हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू की डेली वोकैब सीरीज। तो आज का हमारा पहला वर्ड है रेजिलिएंट। तो रेजिलिएंट मतलब होता है कोई चीज़ बहुत स्ट्रांग हो, मजबूत हो, टफ हो, हार्ड हो। मतलब जो स्ट्रांग हो बहुत, ठीक है। मतलब जो किसी भी प्रॉब्लम को सह सकती हो, ऐसे स्ट्रांग हो, टफ हो, हार्ड हो, ठीक है। तो इसकी मीनिंग होती है स्ट्रांग इनफ टू डील विथ इलनेस। मतलब किसी भी प्रॉब्लम से, सिर्फ इलनेस ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, शॉक और चेंज जो उसको सह सकता है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम होंगे टफ, हार्डी और एंटोनिम होगा वल्नरेबल। सेकेंड वर्ड है डिटेन। तो डिटेन मतलब होता है किसी को हिरासत में लेना, किसी को कब्जे में लेना। इसका मीनिंग होता है टू स्टॉप somebody from leaving a place or to delay somebody। ठीक है, किसी को हिरासत में लेना, किसी को रोकना, किसी को कब्जे में लेना, ये डिटेन की मीनिंग होती है। टेक इन कस्टडी, सीज करना, ठीक है। इसका एंटोनिम होगा रिलीज करना, किसी भी इंसान को या चीज को छोड़ना, ठीक है, रिलीज करना। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड होता है प्रतिष्ठित, रिस्पेक्टफुल, ठीक है, कोई बहुत रिस्पेक्टफुल हो, ठीक है। तो स्टेटली इसका सिनोनिम होगा नोबल, कॉर्डली, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स होंगे। अगस्त एक किंग थे, अगस्तस, उनके नाम पे मतलब बहुत नोबल इंसान ऐसे टाइप। तो अगस्त भी उन्हीं के नाम पे ये एक मंथ का नाम रखा गया है। ये बहुत रिस्पेक्टफुल ऐसा कुछ, इम्पोजिंग, स्टेटली है, नोबल, फॉर्मल, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम होगा अनडिग्निफाइड, ठीक है। तो अनइम्पॉर्टेंट और फेमस ना हो, मतलब डिग्निफाइड ना हो, ठीक है, उसको हम अनडिग्निफाइड बोलेंगे। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है अधीर। अधीर मतलब होता है किसी भी चीज़ का पालन करना, किसी के साथ खड़े रहना, बिल्कुल, है ना, स्टेक कॉम्प्लाई विथ, किसी का साथ देना, उसको हम अधीर कहते हैं, स्टैंड बाय। टू स्टिक फास्ट, क्लिंग और बी क्लोजली अटैच्ड। और इसके सिनोनिम होंगे फोर्स और मेंटेन। एंटोनिम होगा फ्लोट, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है सीजर। तो सीजर मतलब होता है किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को एनेक्स करना, कैप्चर करना, ऑक्यूपेशन, उस पर अपना अपना राज कर लेना, ठीक है, टेक ओवर, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। एनेक्सिंग, कब्जा करना किसी को, ठीक है। अभी इसका एंटोनिम होगा रेस्टिट्यूशन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विकर। विकर मतलब होता है झगड़ना, ठीक है, किसी भी से भी आर्ग्यू करना, झगड़ना। स्क्वेबल और क्वेरल इसके सिनोनिम्स होते हैं। और एक इसका सिनोनिम होता है रेबल, ठीक है, BLE है ना, दोनों में से। और एंटोनिम होगा एग्री, सहमत रहना किसी से भी, ठीक है, नो क्वेरल। और नेक्स्ट वर्ड है क्लैम्प डाउन। तो क्लैम्प डाउन मतलब होता है
सप्रेशन, किसी भी चीज़ पर प्रतिबंधन लगाना, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को बंद करना, प्रिवेंट करना या फिर उसे रोकना, तो उसको हम कहते हैं क्लैंप डाउन। डाउन मतलब किसी भी चीज़ को डाउन कर रहे हैं, ठीक है, या प्रिवेंट करना है, स्टॉप करना, ये सब इसके सिनोनिम। स्टॉप, पुट आ स्टॉप या पुट आ एंड टू, ठीक है, इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम होगा लेट गो। और नेक्स्ट वर्ड है पेरिल। पेरिल मतलब होता है डेंजर, जियोपार्डी, रिस्क, विपत्ति, कोई भी विपत्ति हो, कोई भी डेंजर हो, उसको हम पेरिल कहते हैं। और एंटोनिम होगा सेफ्टी, सुरक्षा। और नेक्स्ट वर्ड है सबमर्ज। सबमर्ज होता है डूबना, ठीक है, डूबना सबमर्ज की मीनिंग होती है। इसलिए मतलब इसकी मीनिंग होगी टू पुट और गो below the surface of a liquid। इसके सिनोनिम होंगे immerse, plunge, sink, drown, inundate, engulf, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हावर। तो हावर मतलब होता है किसी को भी शरण देना, ठीक है, पहले जो राजा लोग देते थे ना, शरण देते थे, उसको शेल्टर प्रोवाइड करना या फिर छुपाना, ठीक है, हाइड करना। ये शरण मतलब छुपाना ही होता था ना, किसी से छुप के शरण लेते थे ये राजा वगैरह, कहीं युद्ध हुआ फिर किसी दूसरे राजा के यहाँ शरण लेने चले जाते थे, उसी को हम हावर कहते हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम होंगे असलम, रिफ्यूजी, ठीक है, और एंटोनिम होगा हैंड ओवर, किसी को सौंपना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो पहली बात ये इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो आप मीटर से ही समझ सकते हो वैसे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वो होगा बैरोमीटर, ठीक है। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन इज नोन एज। तो जहाँ सोल्जर्स रहते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बैरक्स, ठीक है, बैरक्स। A wooden drum in which beer or oil is stored is called, तो उसको हम कहते हैं बैरल। हमारा राइट आंसर होगा सी। A person who is fond of fighting, तो फाइटिंग का पूछा है, कोई इंसान जिसको मतलब लड़ने की आदत हो बिल्कुल, है ना, तो इसका राइट आंसर होगा बेलिकोस। बेल है ना, बेलिकोस, बेल से वैसे डर लगता है, ऐसे ही मतलब लर्न करने के लिए बेलिकोस, ठीक है। हमारे रिवीजन वाले वर्ड है, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मतलब होता है कोई भी चीज़ टू द पॉइंट हो, एप्रोप्रिएट हो, बिल्कुल सही हो, जितनी आपको चाहिए हो उतनी हो, तो उसको हम उसके सिनोनिम होते हैं रेलिवेंट, टू द पॉइंट, एबोसाइट, एप्रोप्रिएट, सुटेबल, फिटिंग, फिट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम होगा इररेलेवेंट, ठीक है, जो इररेलेवेंट है, जो आपके काम का नहीं हो, ये सब टू द पॉइंट ना हो, बकवास हो, ऐसा कुछ ज़रूरत ही नहीं हो वो हो, तो उसको हम इररेलेवेंट कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है एम्बेलिश। तो एम्बेलिश में तो होता है किसी भी चीज़ को बहुत और एट्रैक्टिव बनाना और ब्यूटीफुल बनाना, हाँ? कुछ भी चीज़ें ऐड करके उसे और लेबोरेट करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम होंगे एम्ब्रॉयडर और एग्जेगरेट, ठीक है, किसी भी चीज़ को बढ़ा के दिखाना, ठीक है, बहुत एलेबोरेट करना उसको, तो इसका एंटोनिम होगा सिंप्लीफाई, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, उसको और सिंप्लीफाई करना किसी भी चीज़ को। और नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियल। जुडिशियल मतलब होता है कोई भी न्यायिक चीज़ जो लीगल हो, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा, या जुडिशियरी मतलब जुडिशियल हो, ठीक है, लीगल हो बेसिकली, तो इसके सिनोनिम होंगे जुडिशियरी, जुडिशियल, और इलीगल होगा इसका
एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है फिक्शन। तो फिक्शन मतलब होता है अंदरूनी कलह, मतलब हारमोनी ना हो, ठीक है, अंदर अंदर कुछ फाइटिंग टाइप, कुछ कलह है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा इनफाइटिंग, डिसेंशन और डिसेंट, ठीक है। और एंटोनिम होगा हारमोनी। क्या मतलब हारमोनी है, ठीक है, शांति है, अच्छा प्यार वगैरह, ये सब सही है। नेक्स्ट वर्ड है डेस्परेट। तो डेस्परेट का मीनिंग होता है होपलेस, बिल्कुल होपलेसनेस होना, ठीक है। तो इसके निराशा होना, बिल्कुल, इसको हम कहते हैं डेस्परेट। तो इसके सिनोनिम होगा डेस्पेयरिंग, होपलेसनेस और एंगस्ट। और एंटोनिम होगा चीयरफुल, बिल्कुल खुश रहना, बिल्कुल हंसी खुशी, ये सब चीयरफुल। और नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिवेट। तो कैप्टिवेट मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, है ना, होल्ड द अटेंशन और इंटरेस्ट ऑफ समवन। एंथ्रॉल, चार्म और एंचेंट इसके सिनोनिम होंगे। हिंदी में बोले तो मोह लेना, ठीक है। एंटोनिम होगा रिपेल करना, दूर करना किसी चीज़ को, वो आपको मतलब एक अट्रैक्ट करना और रिपेल करना, ये दो एंटोनिम्स होने, वैसे ही कैप्टिवेट और रिपेल एंटोनिम्स। और नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है किसी चीज़ का त्याग करना। तो अबेंडन के देखो दो मीनिंग होते हैं। एक होता है किसी को अकेला छोड़ना, लेफ्ट अलोन और डिजर्टेड, ठीक है। पहला मीनिंग होता है लेफ्ट अलोन, और डिजर्टेड, forsaken, नेग्लेक्टेड, ठीक है, रिजेक्टेड, ये सब इसके सिनोनिम है। और इसी की सेकंड मीनिंग होती है अनकंट्रोल्ड, ठीक है, मतलब जिसको आप कंट्रोल ना करें, अनकंट्रोल्ड, जो आपके काबू में ना। रैम्पेंट, अनरिस्ट्रेन्ड, वाइल्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम होगा रिस्ट्रेन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बट्रेस। तो बट्रेस मतलब होता है किसी को समर्थन देना, स्ट्रेंथन करना, फोर्टिफाई करना, रीइंफोर्स, ठीक है, किसी भी चीज़ को समर्थन देना, उसको हम कहते हैं बट्रेस, ठीक है। और एंटोनिम होगा वीकन करना, मतलब किसी भी चीज़ को कमज़ोर करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत नोटिसेबल, उसको हम कहते हैं प्रोमिनेंट, ठीक है। तो इसके सिनोनिम होंगे कॉन्स्पिक्यूअस और ऑब्वियस। हाँ, लास्ट वर्ड है डिटेंशन। डिटेंशन मतलब होता है कैद करना, कस्टडी में लेना, ठीक है, कैद करना। तो इम्प्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट इसके सिनोनिम होंगे, और एंटोनिम होगा रिलिंक्विशमेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही बस। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।